और मैं उस बार हैंडीक्राफ्ट का सबसे जवान आदमी था। का अप्रैल में शादी हुआ। आते तो मछली का सिर मेरे को देता है, फिर कटवाया साला वो। सुनाओ, पापा पहली बार दार्जिलिंग गया ना, उसका स्टोरी सुनाओ। हेलो, हाय गाइस, हाय। आज मैंने मम्मी पापा को हम दोनों ने ना फोर्स करा के ना यहाँ पे लेके आया। हम लोगों ने उन लोगों को बहुत बार पूछा है लव स्टोरी सुनाओ, बट वो लोग बोल रहे हैं लव स्टोरी तो याद नहीं है करके बोल रहा है। तो हमने ना, मैं सोचा कि हम लोग जल्दी से ना Q&A कर लेते हैं। एटलीस्ट हम लोग सवाल पूछेंगे तो उन लोगों को जवाब देना है, ठीक है? तो सवाल पूछो। पहले अपना इंट्रोडक्शन कराने हैं। रैपिड फायर। तो पहले पापा कहाँ से? पापा तिब्बत से। कितना उम्र में आया तिब्बत से? 2 साल में। 2 साल में? हाँ। 3 सुमला में। नहीं। पापा को खुद याद नहीं है। 1958 में पैदा हुआ। 58 में पैदा कब हुआ? 1958 में पैदा हुआ है। फिर कब आया? इंडियन में कब पहुंचा है? कब पहुंचा? 1966 कुछ में पहुंचा बोला। फिर 8 साल हुआ ना? 2 साल क्यों बोला? 8 साल रह ले, 2 साल तो रहे, 8 साल रहे हो। तो इसलिए क्या इसलिए अभी मेरे को 65 साल हो गया। 65 साल मतलब क्या है? 65 65 65। पापा है ना अपना एज बढ़ाता है, पक्का 65 नहीं है। अब 58 से अभी अब तिब्बत में डेट ऑफ बर्थ नहीं पता चलता है ना डैड। हाँ, जब डैड दादा पैदा हुआ था तो फुल मून था बोला। जब दादी को पूछा और बारिश हो रहा था, बारिश। हमने दादी को पूछा पापा का डेट ऑफ बर्थ क्या है? दादी ने बोला वहाँ तिब्बत में डेट वेट नहीं होता है, उस टाइम पे विंटर था, फुल मून था और बारिश हो रहा था। ये बाकी पता नहीं। फिर है ना डेट अब आपका खुद का है ना, वो डेट ऑफ बर्थ खुद बना लिया डैड ने। तो अपने हिसाब से डैड इज 65 years old है अभी। अपने हिसाब करो। मैंने टीसीबी में हैंडीक्राफ्ट में मैंने 20 साल काम किया। टीसीबी में 21 साल काम किया, 41 साल हो गया। 17 साल तक मजदूर किया, कुली का काम किया, और 3 साल हैंडीक्राफ्ट में काम किया, कारपेट कटिंग किया। कितना साल हो गया? पता नहीं, इतना तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डैड अभी दिखता है ऐसा है ना, बट लेकिन है ना दिखता है ना 50 years जैसा दिखता है ना, लेकिन है 65 years old। झूठ मत बोला यार, अभी मेरे को कितना बुढ़ा हो गया, देखो शक्ल को। नहीं 65 जैसा नहीं दिखता है, सब बोलते हैं, मेरा दोस्त लोग बोलते हैं। ओहो खुश हो गया, खुश। और है ना मम्मी अलग है, मम्मी है ना तिब्बत से नहीं आया मम्मी, लेकिन है ना इंडिया में पैदा हुआ है। तो मम्मी आया है दार्जिलिंग से। दार्जिलिंग में जगह का नाम है मिरिक। आप पता ही होगा, दार्जिलिंग वाले लोगों को तो पता होगा। तो मॉम है ना मिरिक से आया, मिरिक से। मॉम नेपाली आता है? थोड़ा आता है। सिर्फ समझ में आता है। अभी इसका क्या तो मेरे को भी आता है। वो तो मेरे को भी आता है। अम्मा कि देखो हमारे घर में ना सिर्फ मम्मी को थोड़ा नेपाली आता है। बचपन में आता था, बट अभी भूल गया क्योंकि ज्यादा यूज नहीं करता है ना नेपाली घर में, इसलिए। बट समझता है थोड़ा। मैं भी तिब्बत का भाषा कभी ये भूल जाता है, अभी याद आता है। और पापा और मम्मी दोनों को बहुत अच्छे से हिंदी आता है, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि ये हिंदी में ही बनाए क्योंकि सब लोगों को समझ में आएगा। अभी हमारा फैमिली में ना, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जिन लोगों को नहीं पता है, हमारा फैमिली में हम 5 लोग हैं। मम्मी पापा, हम दोनों ट्विंस है, और हम लोगों के नीचे और एक है छोटी बहन जो हमसे 2 साल छोटा है, और हम लोग 5 बस। हम पांच अभी ये सवाल पूछो, क्या तेरे आमा दार्जिलिंग से तू धर्मशाला कैसे हुआ है? हाँ वही तो सवाल, अभी नेक्स्ट वाला वही सवाल है। अभी मम्मी दार्जिलिंग से है,
पापा तो तिब्बत से आया बेचारा, कितना काम किया, अभी बोला कि कुली का काम किया, फिर ये किया वो किया, बहुत सारा स्टोरी सुना है। फिर मम्मी और पापा धर्मशाला में मिला ना, कैसा मिला? कैसा मिला? इसको खींच के ले आया ऊपर भगवान ने। और ले गया है। दार्जिलिंग से अनाथ बच्चा होकर चले गया था बेलोगोबी में। हाँ, टीसी बेलोगोबी में, टीसीबी SOS बेलोगोबी में इसने पता नहीं कितना 8-9 साल उधर पढ़ाई किया। इसके बाद टीसीबी हैंडीक्राफ्ट में आया और मैं उस वक्त हैंडीक्राफ्ट का सबसे जवान आदमी था। जवान? सबसे जवान आदमी हैंडीक्राफ्ट में? बहुत लोग था वैसे, उसमें से एक मैं भी था। तब पापा का ना स्टाइल है ना, ये क्या है वो हेयर स्टाइल, पूरा पुराने जमाने का हीरो स्टाइल, ब्रूस ली जैसा दिखता था, ब्रूस ली लंबा बाल, राजेश डैनी डेंजोंगबा और राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, क्या क्या होता था ऐसे स्टाइल। लेदर जैकेट और फिर ये बेल बॉटम। बेल बॉटम पता है 32 इंच का बेल बॉटम होता है, 32 इंच का। तो पापा फुल उस टाइम पे फुल यंग था ना, जवान। तो तब है ना मम्मी वहां से टीसी बेलोगुपी में पहले स्कूल में गया कुछ साल के लिए, फिर बाद में उधर धर्मशाला गया, फिर वहां पे मिला बोला। हाँ। और फिर स्टोरी क्या हुआ? फिर शादी कब हुआ? शादी कब हुआ? 92 हुआ। 92 में थोड़ी हुआ। 92 फिर वो क्या ऐसा होता है, फिर मिलना का 1 साल बाद शादी हुआ, 2 साल बाद शादी हुआ, कितना महीने के बाद शादी हुआ? 1 साल 94 का अप्रैल में शादी हुआ। 94 होगा। पैदा हो गया। अच्छा 92 में पैदा हुआ। अच्छा फिर दोनों का पैदा हुआ। हम दोनों 92 में पैदा हुआ। अच्छा कब पैदा हुआ पूछ रहा है? 94 तो चुकी के हो। हाँ 92 में ना मम्मी पापा का शादी हुआ, और है ना एक वो लोग मिला ना धर्मशाला में, फिर 1-2 साल के बाद फिर शादी हुआ होगा। तो मिला 1990s में ना, 1 साल में रह गया। 90 या 91 में मिला होगा ना। 91 में मिला है, 2 में शादी हुआ। ऐसा हो सकता है। पक्का याद नहीं है अभी। ना ढोआ दे पाला का इधर। अच्छा फिर 92 में हम दोनों हुआ। हाँ। फिर हम दोनों है ना, अभी जब तक हम पैदा हुआ नहीं पता चला था ना कि ट्विंस है, क्योंकि तब अल्ट्रासाउंड नहीं होता था क्या? नहीं किया। अबे उस वक्त इस तरह आजकल तो बिजली का इतना टेस्ट थोड़ी होता है। लेकिन अल्ट्रासाउंड तो होता होगा ना, कैसे अल्ट्रासाउंड नहीं नहीं पता होता चला? है। होता होगा, नहीं किया है। हम लोग गरीबी को कौन करेगा वो। तो 6 में गिरा डॉक्टर 6 मैं गिरा रही हूँ। मेरा तनख्वाह 125 रुपए है। अब अल्ट्रासाउंड करने का कोई औकात है? इसलिए गाइस मम्मी पापा ने ना अल्ट्रासाउंड नहीं किया, तो पता ही नहीं था। और फिर जब मैं पैदा हुआ तब पता चला कि एक और है ना। पहले नहीं पता है। फिर इसको डेंजर जोन में गया ना, ये तो थोड़ा सा मैं तो जाने वाला था। मैं तो नीला हो गया था। बोलो अच्छे से सुनाओ क्या हुआ फिर? ये तो मर गया था। मर गया था लस। हाँ फिर बाद में वो एक डॉक्टर था, उसने बोला अब इसको ऐसा उल्टा करके ऐसा हिलाया, ऐसा ऐसे हिलाया, फिर थोड़ा हिलने लगा। फिर नाक नूक में पाइप डाल के इसका ये मुंह पूरा काला हो गया, बोलता जाने वाला है। बस तुम दोनों कितना है पता? एक बच्चे का 1 किलो 300 ग्राम है। 600 600 रुपये। 600 हाँ 1 किलो 600 ग्राम का बच्चे कितना होता है? कितना होता होगा यार? जब चूकी पैदा हुआ था 350 किलो था ना। हाँ मच्छी की तो डबल है हाँ, फिर तुम दोनों 2 आदमी को 3 किलो कुछ था। अभी बच गया, ये तो हम दोनों का मेहरबानी है, नहीं तो गया ऊपर। ये तो फिर भी गया। तभी इसको अभी
अस्थमा का बीमार है, उस वक्त छोटे में इसका लीवर में कुछ पानी फंस गया होगा। लीवर तो बाद में पता चला- लीवर नहीं, लंग्स में, हाँ, लोहा में क्या बोलता है हिंदी में? फेफड़ों में, फेफड़ों में पानी। वोकैबुलरी आई थिंक मेरे घर में सबसे अच्छा हिंदी मुझे याद है। फेफड़ों में पानी। ओके, और फिर अभी एक और सवाल याद आ गया मेरे को। अभी फर्स्ट टाइम है ना, हमारा दादा दादी छोबेमा में रहते हैं ना, हमारा दादा दादी छोबेमा में रहता है, विच इज लाइक रिवाल्सर, वो मनाली के पास है हिमाचल में। तो फर्स्ट टाइम में छोबेमा मॉम कब गया छोबेमा दादा दादी के पास? वो तो दार्जिलिंग जाने से पहले, शादी से पहले किया, लोसर का टाइम में किया। लेकिन छोबेमा में तो हम लोगों के पास उस टाइम पे पानी का नलका नहीं था ना, हम लोगों को नीचे पानी लेने जाना पड़ता था। हाँ, हम लोग जाता था ना। तब तो बहुत छोबेमा का कहानी और है, उस वक्त वो बनाएगा। छोबेमा का तो अलग है, जब हम छोबेमा जाएगा तब बनेगा। हाँ, इस साल हम लोग छोबेमा जाएगा ना, तब हम फिर लोग उस वीडियो वक्त बनाएगा, बनाएगा, हमारा फिर दादा बहुत दादी का लंबा घर कहानी है। सब दिखाएगा वहाँ पे। दादा दादी का घर, हम लोगों का पानी लेने का जगह, हम लोगों का खेलने का जगह सब दिखाएगा। और है ना वो मम्मी पापा है ना, क्या बोलते हैं उसको, और है ना फिर पापा भी तो दार्जिलिंग गया ना, वो भी बोलो ना। ये डॉग कवर कर रहे हैं उधर से। क्यों कवर कर बैठ रहे हैं? पहले सुस शुदा। दार्जिलिंग में डॉग क्या किया बोली? तो क्या हुआ? दार्जिलिंग में किया, फिर क्या है? नहीं अभी है ना स्टोरी सुनाओ, पापा पहली बार दार्जिलिंग गया ना, उसका स्टोरी सुनाओ, मम्मी का फैमिली से मिला ना, उसका स्टोरी सुनाओ। इसका बुआ था, इसका दादी माँ था, और तो है नहीं कोई भी। भाई का है, भाई तो उस वक्त आर्मी था, इसका भाभी था। ये रहता। हाँ, एक होटल चलाता था बेचारा, ठंड में बहुत तकलीफ है। वो बुढ़ी आमा बहुत अच्छा करता है हम लोग को, इसका दादी माँ। कि मेरे को अच्छा खाना खिलाता है, मकपा मकपा बोलता है, मछली बनाते हैं तो मछली का सिर मेरे को देता है, फिर कड़वा है साला वो। वो जो भी करते हैं बोलते हैं मकपा को खिलाओ, मकपा को खिलाओ, ऐसे ऐसे बोलते हैं वहाँ। मकपा बोलते हैं वहाँ पे। अब मछली का सर यू है रानी। मकपा का खिलाओ बोलते हैं, वो सिर मेरे को देते हैं। मकपा मतलब दामाद होता है, दामाद जी तिब्बतन में बोलता है। तो और मैं उस वक्त पीता था, तो फिर शाम को मेरे को 2-3 टक रख देता है, वो बुआ जी देता है। आप दादी माँ तो नहीं देते, बुआ जी जो ना वो देते हैं मेरे को 1-2 पैक आप पियो। हाँ, हमारे बचपन में ना पापा है ना दारू और पीता था, फिर बाद में ना पता नहीं क्या हो गया, हम 7-8 स्टैंडर्ड को पहुंच गया, अचानक से पता नहीं पापा को कैसे जिंदगी में ऐसे रियलाइज हो गया कि मेरे को नहीं पीना है। एक दिन अचानक से खड़ा आगे बोल रहा मैं बंद कर दिया, अब मैं नहीं पीऊंगा। उसके बाद से ना अभी स्मेल भी करते थे, इतना गंदा स्मेल ऐसा बोलते हैं। फिर बाद में पता नहीं स्कूल में बंद कर दिया पापा ने, पहले तो बहुत पीता था, फिर बाद में बंद कर दिया। क्या ऐसा इतना अच्छा बच्चा है तो बंद हो जाएगा ना। तुम लोगों को शक्ल देख के मैंने छोड़ा था। मैं इतना शराब पिया था तो तुम लोगों को आइसक्रीम खिलाने के पैसा नहीं बचा जीप में। ओ आइसक्रीम, मेरे को याद आया। तो क्या करता था ना, जब पापा है ना, जब चौनतरा में जाता था ना, तब पापा आता था 2 हफ्ते में, 1-2 हफ्ते में एक बार आता था घर। हम लोग सब धर्मशाला में रहते ना, चौनतरा इज लाइक 4-5 hours फ्रॉम धर्मशाला। तो जब पापा आता है ना, वेनिला आइसक्रीम लेके आता था। तब हम लोगों को लगता था कि वेनिला आइसक्रीम सिर्फ चौनतरा में ही मिलता है, हमें क्या पता कि वो यहाँ आसपास मिलता है। हमें लगता था कि वाह इसको तो वहां से लेके आना पड़ता है, इतना मतलब इतना कीमती चीज ऐसा टाइप। तो हम लोगों ना वेट करते थे कि पापा आएंगे तो वेनिला आइसक्रीम लेके आएंगे, और पापा एक्चुअली वेनिला आइसक्रीम लेके आते थे, और बीच में थोड़ा बिगड़ भी जाता था, पता नहीं कहाँ से लेके आते थे। बट हम लोग ना जब भी पापा आएगा ना वेनिला आइसक्रीम का वेट करते थे। याद है? नहीं याद है इसको कुछ भी याद है? कैसे याद नहीं है? वेनिला आइसक्रीम का इतना वेट करता था। आइसक्रीम नंबर के ले रहा हूँ। हाँ, जब भी आता है ना पापा वेनिला आइसक्रीम लेके आता है। आइसक्रीम मसला में आ रहा हूँ। मेरे को तो लगता था वेनिला आइसक्रीम जैसे हम लोग बोलते हैं ना, फॉरेन से आता है, दिल्ली से आता है, ऐसे आता होगा, क्योंकि जब भी पापा आता है तभी मिलता है, पापा नहीं आता है तब नहीं मिलता था। वो बड़ा वाला लेके आता था, वो भी इतना बड़ा वाला हम तीनों के लिए। और वो भी याद है, पापा का है ना सारा दोस्त है ना ऐसे कंस्ट्रक्शन में काम करने वाला दोस्त है ना, सब लोग मिस्त्री लोग। तो पापा का दोस्त होता था, वो लोग है ना ट्रैक्टर ओन करते थे।
तो अंकल किशोरी बोल के एक है जो चौंतरा में था और पापा का दोस्त था। तो अंकल किशोरी के साथ क्या करते थे हम लोग, अंकल किशोरी ना बजरी लेने जाते थे। बजरी मतलब वो कंस्ट्रक्शन के लिए क्या मिट्टी यूज करते ना, वो बनाते ना, घर बनाते टाइम पे सीमेंट के साथ मिक्स करते ना, वो वाला। तो वो लेने जाते थे, तो उसके साथ हम दोनों को भी लेके जाते थे। तो हम दोनों अंकल किशोरी के साथ जाते थे बजरी लेने, और 4-5 घंटे तक वापस आता ही नहीं था। पापा को पता नहीं हम लोग कहाँ है। बाद में पता चला हम लोग ट्रैक्टर के पीछे बैठ के आए रहे आराम से। और हम लोग अंकल किशोरी के घर में दूध भी पीने जाते थे। हाँ, गाय का दूध। हम लोग है ना बचपन में बहुत एडवेंचर किया है ना। पापा तो अपना काम में चला जाता था, मम्मी तो पता नहीं कहाँ घर में रहता था शायद। तो हम लोग जाता था घूमने, है ना। हम लोग अकेला जाता था रेलवे ट्रैक के ऊपर, चल 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 के, पता नहीं एक नदी ऐसा एक पानी है, पानी को फॉलो करके जाएगा तो अंकल किशोरी का घर आता है। हाँ, हमको रास्ता नहीं पता है, पानी को फॉलो करना है, अंकल पानी को किशोरी फॉलो के घर करके आएगा। ऐसे सीधा 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 जाना है, फिर अंकल किशोरी का घर आता है। उधर जाके अंकल किशोरी बोलेगा ना, वो लोग है ना दूध देता है। हाँ, गाय का दूध गरम करके ना उसमें चीनी, ढेर सारा चीनी डाल के देता था, बहुत मजा आता था। अंकल किशोरी का बीबी पाला का धर्म बहन है ना। हाँ, पापा का ऐसा बहुत है। छोपेमा में भी एक और अंकल है, उसका भी पापा का बहुत राखी बांधने वाला बहुत है बहन। फिर अंकल पाल भी है ना चौंतरा में, वहां पे भी हमारे पास बहुत सारा अंकल था तब। सारे इंडियंस थे, पापा के सारे दोस्त। तो सारे अंकलों के घर जाके ना, और दिवाली में मिठाई मिलता था, दिवाली में भी पैसा मिलता दिवाली था, में बहुत मिठाई मिलता था। हाँ, लोसार में भी हमें ही मिठाई मिलता था, दिवाली में भी हमें ही मिलता था। पता नहीं देते कब थे हम लोग, बट लोसा में भी वो लोग आके सोनम साहब हैप्पी लोसार बोल के लेके आते थे। दिवाली में भी वो लोग ही लेके आते थे, हम कभी देते थे क्या? फिर है ना एक्चुअली ना, इसकी वजह से हम लोगों का हिंदी बहुत अच्छा था। हम लोगों को बचपन से ही, हम तीनों बहनों को ना हिंदी बहुत अच्छा आता था। लिखना नहीं आता था, बट बोलना, अंडरस्टैंडिंग हम लोगों को बहुत अच्छे से आता था, क्योंकि पापा के सारे दोस्त हिंदी में बात करते ना। फिर बाद में स्कूल में 7th स्टैंडर्ड में वो लोग हिंदी जब लिखना सिखाते हैं ना, काका खांगा सब, तब थोड़ा इजी हो गया था। तो तब हम लोग तीनों ना हिंदी में बहुत अच्छे थे। तो ऐसे तो हमारा तो इसलिए हिंदी अच्छा है। बीच में खुद का तारीफ भी कर दिया। फनी इंसिडेंट बोलो, कुछ याद है? फनी वाला इंसिडेंट याद है? कौन सा बने? मेरे को एक याद आ गया गाइस। हम लोग ना बचपन में क्या किए थे, मेरे को एक बहुत अच्छे से याद है। हम लोग धर्मशाला से लेके रिवालसर तक गए थे जीप में, याद है? उस टाइम पे क्या था ना, पापा है ना, दादा दादी रिवालसर में रहते ना सोपेमा में। तो पापा बोले थे दादा दादी के लिए गद्दा और वो सब लेके जाना है, पिल्लो वो सब था, कंबल सब कुछ था। तो हम लोग हिमाचल से वहां धर्मशाला से लेके जाने वाले थे। तो लेके जाते तो ऐसा जीप होता है ना पीछे खाली वाला, जिसमें हम सामान लेके जाते हैं। ऐसा वाला जीप के पीछे ना पूरा गद्दा ऐसा बिछा के, बेड जैसा बना के, पिल्लो पूरा रख के, फिर कंबल ओढ़ के। हाँ, पापा और मम्मी सामने ड्राइवर के साथ बैठे हैं, मैं ये और हमारा बहन, हम तीनों है ना पीछे है ना कंबल पहन के ना खुला, ऊपर है ना स्टार्स दिख रहे हैं। स्टार्स देखते देखते ना 6 घंटा जर्नी किया। तब बहुत मजा आया। फिर ऐसा उठता है ना, जब उठता है ना पीछे ट्रक आता है, दूसरा गाड़ी आता है, हाय भैया बाय भैया ऐसा करना है। फिर सोता है तो कार स्टार्स देता है, फिर उठता है तो हाय भैया बाय भैया। पूरा जर्नी, वो तो मैं पूरा जिंदगी नहीं भूलेगा। पूरा जर्नी है ना सबको बाय बाय बोलता रहा, और बहुत मजा आया। वो गाड़ी वाला भी सब बाय बोलता है। हाँ, तब हम पता नहीं शायद 4th स्टैंडर्ड इतना होगा। तो सोते सोते गया हमारा जर्नी, स्टार्स देखते देखते गया, बहुत मजा आया। और हम दोनों एक जैसा नहीं दिखते हैं ना, हम लोग का चेहरा बहुत अलग है ना। हाँ, लोग भी कंफ्यूज हो रहा है। एक जैसा था। एक जैसा कैसे है? बहुत अलग है। अच्छे से सीधा खड़े रहो। नहीं, फिर तुम तीनों मिलते। तीनों मिलके मार खा लो। मैं मम्मी जैसे दिखते हैं, अच्छे से देखो। मैं और मम्मी सेम जैसे दिखते हैं। मैं और छोटी बहन भी कभी कभी सेम जैसे दिखते हैं। ये अलग है। ओके गाइस, अभी ना छोपेमा वाला स्टोरी तो हम लोग अभी जब कुछ महीने बाद नहीं, नेक्स्ट महीने जब छोपेमा जाएगा ना, तब बहुत सारा स्टोरी सुनाएगा। वहां का कैसा था, क्या था, दादा दादी का घर दिखाएगा। दादा दादी गुफा में रहते हैं बाय द वे, तो हम गुफा भी दिखाएंगे।
और बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे दिखाने के लिए। और ये तो बस एक छोटा सा Q&A था, और इट वाज लाइक इंट्रोडक्शन जिन लोगों को नहीं पता है अबाउट आवर मॉम एंड डैड। तो ये वाला वीडियो शायद पता नहीं कैसा हुआ होगा, बट बोलना कैसा है। और दैट्स ऑल, ये बस छोटा वाला वीडियो, एंड विल कीप अपलोडिंग मोर वीडियोस। अभी पता नहीं, बहुत सारा वीडियोस फोन में जो है, पहले वो सब अपलोड करूंगी, उस सब के बाद ये फिर अभी हम लोग और नेक्स्ट वीक यहाँ वहाँ घूमने जा रहे हैं, वो सब अपलोड करेगा, तो सब वीडियोस देख लेना। ओके, बाय बाय बोलो सब लोग। बाय 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 बाय। अब सब आ गया। वाओ, रेमन समझाए कि बत्ता जने सीटी मार दे।